कैमूर जिले के रामगढ़ प्रखंड मुख्यालय से 9 किलोमीटर दूर बैजनाथ धाम पहुंचे हैं। रामगढ़ और बैजनाथ धाम सुनकर आप चौंकिए नहीं। यह झारखंड का रामगढ़ और बैजनाथ धाम नहीं है, यह बिहार के कैमूर जिले में स्थित बैजनाथ धाम है, जो अपने आप में एक अनोखी तस्वीर समेटे हुए है। इस बैजनाथ धाम की बात करें तो कई ईसा पूर्व जो जैसा कि लोग बताते हैं इसकी स्थापना हुई और आज भी यहाँ घरों की खुदाई में जो नींव की खुदाई होती है कई मूर्तियां निकलती है और उस मूर्तियों को वही बैजनाथ धाम मंदिर में रखा जाता है। ये यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, दिखाएंगे किस प्रकार से ये बैजनाथ धाम का बोर्ड लगा हुआ है। रामगढ़ प्रखंड मुख्यालय से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव है और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि मोहनिया अगर चूंकि भभुआ रोड रेलवे स्टेशन है वहां से उतर कर आप आते हैं तो लगभग 22 से 25 किलोमीटर दूर और यूपी के दिलदार नगर जंक्शन से होकर आते हैं तो लगभग 15 किलोमीटर सफर तय कर, साथ ही अगर बक्सर उतरते हैं तो 50 किलोमीटर की दूरी तय कर यहाँ आपको रामगढ़ प्रखंड मुख्यालय होकर आना है। बिहार के साथ साथ यूपी के कई जिलों से लोग यहाँ सावन में भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए आते हैं और माना जाता है कि यहाँ पर मांगी हुई मन्नतें भी पूरी होती हैं। दिखाना चाहेंगे यह भी चूंकि द्वार बन रहा है बैजनाथ धाम जाने के लिए, बड़ा द्वार चूंकि बनाया जा रहा है और यहीं से लोग होकर जाते हैं। अगर यूपी के रास्ते तो हमारे पीछे यही रास्ता यूपी से चला आता है जो यूपी बॉर्डर होके बिहार में इन करता है और बिहार के आप इधर से पूर्व तरफ से आ सकते हैं। हम आगे और कुछ दिखाएंगे आपको, मंदिर में जाएंगे, वहां दिखाएंगे क्या कुछ यह मंदिर अपने आप में इतिहास समेटे हुए है। तमाम चीजों से हम आपको बारी बारी से रूबरू कराएंगे। सावन में जिस प्रकार से यहाँ भीड़ होती है वो अपने आप में एक अनूठा होता है। कशिश न्यूज के खास प्रोग्राम यह सावन को लेकर हम सभी जगहों पर जहां जहां बाबा भोलेनाथ की जो मंदिरें हैं, जहां उनका शिवलिंग है, उन जगहों पर जाएंगे और आपको तस्वीरों से रूबरू कराएंगे। फिलहाल हम बैजनाथ धाम चल रहे हैं और दिखाते हैं आगे क्या कुछ है। बैजनाथ धाम के इस मंदिर में ब्रह्मा जी की भी एक मूर्ति मिली है। बताया जाता है कि यहाँ पर शायद जो जानकारी मिली कि ब्रह्मा जी की मूर्ति यहीं से खुदाई में निकली है और उसे मंदिर में ही रखा गया है जहाँ इसकी पूजा भी होती है। गांव के कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे क्या कुछ इतिहास है उस मूर्ति का, क्या कुछ सच्चाई है उसका, ये चीज हम जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यही वो मूर्ति है जो यहाँ की खुदाई में निकली हुई है, ब्रह्मा जी की मूर्ति है। देख सकते हैं किस प्रकार से ये कोई हाथ की कढ़ाई नहीं है, ये मूर्तियां यहीं से उत्पन्न हुई है। कैसे उत्पन्न हुई, कब, चूंकि बताया जाता है कि खुदाई में, चूंकि काफी दुर्लभ तस्वीर है, किस प्रकार से ये ब्रह्मा जी की मूर्ति तीनों तरफ बने हुए हैं और किस प्रकार से बारीकी से हम यहाँ के स्थानीय लोगों से भी जानेंगे क्या कुछ। अच्छा, क्या कुछ है इस मूर्ति, ब्रह्मा जी की मूर्ति यहाँ पर जब मिली, क्या कुछ जानकारी है इसकी? जैसे भारतवर्ष में कहीं आपको ब्रह्मा जी की किसी मंदिर में मूर्ति नहीं देखी जा रही है। बताया जाता है कि अगर राजस्थान में कोई मंदिर है उसमें ब्रह्मा जी की और एक यहाँ पर ब्रह्मा जी की मूर्ति है। बताया जा रहा है, हम लोग बुजुर्ग बताए थे कि ब्रह्मा जी की मूर्ति कभी चोरी हो गई थी और उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो किसी को पता नहीं है। जब फिर कहीं खुदाई हुआ तो यही मूर्ति फिर निकली हुई है। तो ये मूर्ति का इसी गाँव में खुदाई में निकली थी? हाँ, इसी गाँव में निकली है। फिर यहीं रखा गया है? यहीं पर रखा गया है। अच्छा, और ये पूरा शिव परिवार है आपका, देखा जा सकता है, गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती माता, शंकर भगवान। अच्छा, क्या है सभी जगहों पर देखा जाए कि लिंग के आकार का भी कई मूर्तियां हैं। कई गांव में इधर अगर आसपास में कहीं खनते हैं, खुदाई होता है तो वहाँ पर मूर्ति निकलेगा ही निकलेगा। अभी यहाँ पर भी खुदाई करेंगे तो ये भी जो पत्थर दिखाई दे रहा है सब मूर्ति ही मूर्ति है इधर। तो कितनी, क्या लोग बताते हैं कि हाँ मांगी हुई मन्नतें भी पूरी होती? दूर कहाँ से लोग आते हैं? बहुत दूर दूर से आते हैं। सावन में भी समारोह भी है, अभी 22 तारीख को, उस दिन शायद मैंने सोमवार को शायद 50-60 हजार आदमी बहुत दूर दूर से आते हैं। जमनिया से लोग उठाते, लोग आते हैं इधर, जमनिया गंगा जल उठाते हैं। तो जैसा कि ब्रह्मा जी की मूर्ति के बारे में भी हम आपको बता रहे थे कि देश में 2 जगह पे जो जानकारी है, एक राजस्थान और एक बिहार के कैमूर के बैजनाथ धाम में, रामगढ़ प्रखंड के बैजनाथ धाम में, जहाँ ब्रह्मा जी की मूर्ति है वो पूजित है यहाँ पर। और कई प्रकार की मूर्तियां उनके अलावा सभी चीजें देख रही हैं कैसे बारीकी से वो दीवार में ही लगाए हुए हैं। ये भैरव जी की मूर्ति है, देख सकते हैं किस प्रकार से यहीं पे अलंकृत किया गया है। सभी मूर्तियों को
ये जो तस्वीर है ये एक अनोखी तस्वीर है। यह आप इन चीज़ों का, इन तस्वीरों को देखने के लिए और दर्शन करने के लिए आपको काफ़ी दूर जाना होगा। लेकिन अगर दर्शन करना चाहते हैं, आपकी भी कोई मन्नतें हैं, जैसा कि लोग बताते हैं मांगी हुई मन्नतें पूरी होती हैं। सावन में अभी तो आपको खाली दिख रहा है आसानी से, लेकिन 50 से 60 हजार की भीड़ प्रतिदिन होती है और लोग यहाँ जल चढ़ाते हैं। यहाँ के पुजारी हैं, उनसे भी जानेंगे, मंदिर के अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे, कई तरह की और जानकारी, चूंकि मंदिर का एक अपना एक इतिहास से समेटे हुए है और जानकारियां लेते हैं। हमारे साथ इस मंदिर के अध्यक्ष हैं जो रख रखाव, विधि व्यवस्था सब कुछ करते हैं। क्या कुछ क्या कुछ जानकारी है इस मंदिर के बारे में? देखिए सर, ऐसा तो है कि ये तो बहुत प्राचीन मंदिर है। ये हमें तो ये लग रहा है कि ये मतलब कि महापाषाण युग की सब मूर्तियाँ हैं इसमें, जो भी बना है प्राचीन काल की है। और इससे पहले भी बहुत बढ़िया तरह से बारीकी था यहाँ, मतलब इसका व्यवस्था ऐसा नहीं हो पा रहा था कि इसको अच्छी तरह से हम लोग सुरक्षा में रखें। तो कितना भी मतलब कि धूप लग के, बरसात की वजह से काली भी पड़ गई है, कुछ थोड़ा खंडित भी हो चुकी है। और इतना सारे पत्थर है यहाँ की इसका कोई सीमा ही नहीं है। अच्छा, कितनी मूर्तियां होंगी और कितना पत्थर होगा लगभग? कुछ जहाँ आप खड़े हैं ये सब मूर्ति ही है, बस कहीं जगह नहीं है रखने के लिए, इसीलिए सब इधर सब बिछा दिया गया है। इसके नीचे भी पत्थर है, इसके पीछे बहुत पुराना तालाब भी है, लगभग अभी तो भर चुका है, बस्ती हो गई। यहाँ एक भी आदमी नहीं था, ये सिर्फ मंदिर ही था। अच्छा, और तालाब की क्या कहानी है? तालाब की कहानी है कि ये जब हम लोग खुदाई कर रहे थे यहाँ, ये जैसे रूम बनाने के लिए, तो यहाँ बहुत बड़ा बड़ा सीढ़ी अंदर गया है, सीढ़ी गया है अंदर, उधर तालाब के तरफ पीछे। ये मंदिर के पीछे तालाब ही है बहुत बड़ा। आज थोड़ा बस्ती हो गया है, घनी आबादी हो गई है, यहाँ पे बस्ती हो गया है। अब वो सीढ़ी कहाँ गई है, कुछ ऐसा जानकारी? तालाब में ही है वो सीढ़ी, तालाब में ही गई है। वो बहुत पहले, लगभग जब ये मंदिर लोग बनाए होंगे, जो राजा महाराजा ही लोग ने बनाए होंगे यहाँ पे मंदिर, तो वो बनाए थे तालाब में सीढ़ी, जैसे जाने के लिए, आने के लिए रास्ता। इसके अंदर गुफा भी है, वो तालाब में से गुफा भी था, अंदर है आया हुआ। तो उसको जो लोग मकान बनाने के लिए मिट्टी जब निकाल रहे थे, तो वहाँ एक गुफा मिला, तो कुछ दूर तक अंदर गए भी लोग। हाँ, कमर में रस्सी बांध कर गए, तो वापस अंधेरा ही था अंदर, गुफा में कुछ दिखा नहीं, वापस उसको खींच लिया गया, बाहर खींच लिया गया। हाँ, तो उसको बुजुर्ग लोग थे वो सील कर दिए, वहाँ पे बंद कर दिए कि अंदर में। हाँ, एक कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आया था पटना से, वो बता रहा था कि ये लिपि भाषा है, हमको उतना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये भाषा के हिसाब से हमको, वो बता रहा था कि ऐसा लग रहा है कि इसके मंदिर के उत्तर दिशा में एक रूम है, और रूम नीचे अंदर, और वो उसमें एक लकड़ी की पुस्तक है। अच्छा। और उसके ऊपर क्या लिखा होगा, क्या जानकारी होगा मंदिर के बारे में, वो बता रहा था वो लड़का, वो लिखावट के जरिए। तो हालांकि जैसा आपने सुना, मंदिर के अध्यक्ष इन्होंने बताया कि इस मंदिर के नीचे गुफा तो है, बहुत सारा गुफा है, वही कहीं एक लकड़ी पे लिखा हुआ पूरी मंदिर का, जैसे हो सकता है इतिहास हो, कोई जानकार जानता तो नहीं है, लेकिन मंदिर का इतिहास भी हो सकता है, बहुत चीज़ें मंदिर के बारे में लिखा हुआ हो सकता है। अब वो चूंकि सभी गुफाएं हैं जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हालांकि बंद कर दिया गया है, लेकिन चारों तरफ दिखाना चाहेंगे ये जो मूर्तियां हैं, अपने दिखाएं, कैमरामैन कहेंगे थोड़ा सा मूर्तियों को दिखाएं एक बार, और जो मूर्तियां हैं जूम करके दिखाएंगे किस प्रकार से। अगर हम बात करें तो इस मंदिर में छोटे बड़े देवी देवताओं को मिलाकर कुल 3300 करोड़ मूर्तियां लगभग बताई जाती हैं। मंदिर परिसर के चारों ओर जितनी भी मूर्तियां या कलाकृतियां हैं, यह सभी खजुराहो मंदिर में लगे हुए मूर्तियों से समानता रखते हैं। ये छोटे बड़े मूर्तियों का जो आकार है, तरह तरह के अपने अपने अंदर एक अलग खूबसूरती और दार्शनिक चीज़ों को समेटे हुए हैं। ये पूरी तरह से, चूंकि जो पुराना पत्थर का मूर्ति है और अब खराब ना हो, धीरे धीरे चूंकि खराब, झड़ रहा है, टूट रहा है, तो इसको बचाने के लिए मंदिर व्यवस्था द्वारा ये पूरी तरह से सेट लगा दिया गया है, ताकि मूर्तियां जो है वो व्यवस्थित रहें, अब वो टूटे ना, किसी तरह नुकसान ना हो। साथ ही सीसीटीवी कैमरे से पूरा मंदिर परिसर को लैस किया गया है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए। कैमूर जिले के ऐसे अन्य और भी शिवलिंगों के पास हम चलेंगे, आगे भी आपको दिखाएंगे किस प्रकार से, खासकर अभी हम आपने दिखाया कि झारखंड के बाद
बिहार के कैमूर में भी ये बैजनाथ धाम है। यहाँ पर आप आएँ, जल चढ़ाएं और अपनी मन्नतें आप भी पूरी करें। बताया जाता है कि जहाँ शिवलिंग है वहाँ बहुत पहले कभी कुआं होता था, और जो शिवलिंग है उसका कोई अंत नहीं है, काफी नीचे तक गया है। ये जो मंदिर देख रहे हैं, ये बाहरी जो दीवार है, ये किसी ने बनाया नहीं है। ये बहुत ईसा पूर्व की उसी तरह से बनी हुई है, और बाद में इसका कुछ चूंकि जो ग्रामीण हैं, जो स्थानीय लोग हैं, कोई जनप्रतिनिधि है, कुछ समाज सेवी है, फिर थोड़ा थोड़ा इसका जो है वो विस्तार किया गया। हम मंदिर के गर्भगृह में ले चलेंगे और गर्भगृह की विशेषता भी हम आपको बताते हैं क्या कुछ है। आइए, ये है मंदिर के गर्भगृह में आ चुके हैं, और बैद्यनाथ धाम का गर्भगृह ये भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है। किस प्रकार से ये शिवलिंग, जैसा कि बताया जाता है कि ये 80 फीट अंदर तक गया हुआ है। कभी बहुत गहरा कुआं हुआ करता था, और उसमें से चूंकि धुआं और गैस निकलता था, इस वजह से उसको बंद कर दिया गया। क्या कुछ है हम जानेंगे मंदिर के अध्यक्ष से। अच्छा, क्या कुछ इस गर्भगृह का क्या जानकारी है? इसमें जानकारी ये है कि अष्टकोणीय तो बना ही है ऊपर से। क्या ये ऊपर में हाँ, ऊपर वो सब वैसे ही पहले से ही बना है। अच्छा, ये किसी ने अष्टकोणीय जो ऊपर में है, किसी ने बनाया है क्या पहले से है? ये जो मंदिर का जो निर्माण किए होंगे हाँ। उस युग के, वैसे ही बना है। ये तो तय है कि मतलब कि पत्थर, यहाँ तो अगल बगल में पहाड़ है नहीं, यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर पहाड़ है, और यहाँ ये शिवलिंग को ये दोनों साइड से ज्वाइंट है, और एक बार इसमें अगर आवाज करेंगे ओम का, बहुत देर तक गूंजेगा। अच्छा, ये क्या ज्वाइंट किया हुआ है क्या? यहाँ से देखिए, पटिया से ज्वाइंट किया, यहाँ से काटा गया है पटिया को। ये शिवलिंग अंदर तक एकदम गया है 80 फुट पूरा ज्वाइंट है। कितना अंदर गया है कोई इसका भरोसा नहीं है। ये काफी अंदर क्या कुछ कुआं हुआ करता था यहाँ पे? अंदर पूरा खाली है, पूरा खाली है। हाँ, टोटल खाली है। तो सुरक्षा को देखते हुए इसको बंद कर दिया? नहीं, बंद किया नहीं गया है, ऐसे ही बंद हुआ पहले से पहले से ही। था। हाँ, अंदर जब गुफा अंदर से आया है तालाब में से, तो अंदर तो रूम तो होगा ही, कुछ न कुछ तो इसके अंदर तो होगा। दादा मर ये क्या गए। पत्थर, ये जो लाल दिख रहा है, हाँ, खुदाई किया हुआ है क्या? ये पत्थर ही है, लाल पत्थर है। अरे ये लाल पत्थर है। हाँ। ये खास बात है, दिखाना चाहेंगे। ये जो आपको लाल दिख रहा है मंदिर में, लाल पत्थर, ये आपको पेंट नहीं किया हुआ है, ये पत्थर ही है जो लाल कलर का है। पीला पत्थर भी मिलेगा। ये इसमें हम आपको जैसा कि शुरू में ही बताए थे कि ये पूरा मंदिर अपने आप में इतिहास को समेटे हुए है। लाल पत्थर, भगवान भोलेनाथ की जो शिवलिंग है वो दो तरफ से जोड़ है, और अंदर में 80 फुट तक जैसा लोगों ने बताया कि वो गया है। हाँ, बुजुर्ग लोग बताते हैं। तो क्या इस मंदिर पर देख सकते हैं, भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग के जस्ट बगल में ये बना हुआ है। ये किसी ने बनाया, बहुत पहले से ही इस तरह का है, और लिंग का आकार का ये बना हुआ है। मंदिर के बाहर भी बहुत कुछ दिखाना चाहेंगे आपको। कुछ लोग हमारे साथ हैं यहाँ के, इनसे भी जानेंगे क्या कुछ मंदिर का इतिहास। ये इसकी एक अलग अपनी महिमा है। लोग काफी दूर दराज से भी आते हैं यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए। यहाँ के और लोगों से भी जानेंगे क्या कुछ। अच्छा, आपका नाम क्या होगा? मेरा दुर्गेश मिश्रा है। दुर्गेश जी, क्या कुछ जानकारी, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, क्या मंदिर का क्या कुछ, चूंकि जो पूर्वज है, क्या कुछ बताते हैं? बहुत बताते हैं कि मंदिर पहले क्या है, ये वाकमनी लिंग हो तो हुआ है। अपने आप वो सब प्रकट हुआ है यहाँ पे। फिर बाबा पुरने सब बताते थे। तो कहाँ से लोग आते हैं जलाभिषेक करने के? बहुत दूर दूर के लोग यहाँ आते हैं। काफी भीड़ होती है। बहुत भीड़ होती है। क्या कुछ है बाबा मंदिर का इतिहास, क्या कुछ जानकारी? मंदिर का इतिहास है, इसका कोई अथाह ही नहीं है कि कितने साल पुराना है, कितना साल नहीं पुराना है। अनेक पुरातत्व वाले आए, पता करिए, उनको ज्यादा कुछ उतना नहीं पता चला, तभी ये सब बताए हैं कि ये जो शिवलिंग है वो एकदम अंदर तक गया है। इसका कोई पता नहीं है, 80 फुट 82 फुट कितने आदमी कहे हुए हैं, इससे कुछ है। फिर से अंदर से गुफा गया, आठों कुंड पर, नीचे सीढ़ी गया, आठों कुंड पर, अंदर वो पूरे सीढ़ी गया है, जितने कुंड है वहां तक सीढ़ी, रूम, अंदर बहुत उनके इतिहास भरा है, लेकिन उसका कोई पता नहीं। यहाँ पर जितनी खुदाई होती है, यहाँ पर मूर्ति ही मूर्ति निकलती है। क्या कुछ है, क्या कुछ? हाँ, ये जो है ना, तो ये बगल में मकान बन रहा था, हाँ, उसके अंदर खुदाई हो रहा था, तो वहां से निकला है। ये शिव परिवार का है, पूरा शिव परिवार की मूर्ति वो बगल के घर से ही निकला? हाँ, ये पूरा शिव परिवार का मंदिर अच्छा, है। ये लोगों का है कि अगर जिनका घर बनता है और नींव की खुदाई होती निकलता है, तो लोग यहाँ लाकर रख सकते हैं, रख देते हैं मूर्तियों को।
और यहाँ पे पूजा पाठ लोग पूजा पाठ हो जाता है। घर में तो पूजा करेंगे नहीं, यहाँ लाकर मंदिर में रख देते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 साल पहले की बात है, यहाँ पर वो भी गणेश सरस्वती विवाह पर माता जी। सरस्वती माता की साल सर मात्र 2 साल पहले ये 2 साल पहले ये भगवान गणेश दोनों तरफ बना हुआ है। वहाँ पर सरस्वती माता जी निकली हुई है। भगवान गणेश के बाद चूंकि हर साल जाहिर सी बात है गांव है तो लोग घर बनाते होंगे और उस घरों से तमाम तरह की चीजें जो मूर्तियां हैं वो पत्थर है निकलते हैं। माता सरस्वती की मूर्ति है वो भी खुदाई में। ऐसे तमाम घर हैं और लोगों का यहाँ का है कि जब भी खुदाई में निकलता है। सर की बात करें तो यहाँ पे जितनी भी मूर्तियां हैं वो दिखाना चाहें कैमरामैन से कि वो दिखाएं किस प्रकार से यूनी आकार की जो यहाँ पे मूर्तियां हैं। खासकर परिसर में मैथुन रथ दर्जनों मानव पशुओं की मूर्तियां हैं। साथ ही जो मूर्तियों के अलावा जो दीवारों पर है योनि का अंकन बना हुआ है सभी मूर्तियों पर। यहाँ पे कई प्रकार की मूर्तियां हैं। ये जो अगर आप खजुराहो में जाते हैं तो जिस प्रकार से ये बारीकी से मूर्तियां हैं ये मूर्तियां आपको वही देखने को मिलेंगी। अगर इन चीजों को देखना है और इतिहास अपने आप में अपना एक अलग ही रूप है, इसको आप देखेंगे समझेंगे तो आपको कैमूर जिले के रामगढ़ प्रखंड के ये जो गांव है बैजनाथ धाम यहाँ आना होगा। तमाम तरह की मूर्तियां हम चाहेंगे थोड़ा सा बारीकी से और दिखाएंगे कैमरा किस प्रकार से ये यशोदा माता हैं और किस प्रकार से यशोदा माता मथनी से मत रही हैं और भगवान कृष्ण की भी यहाँ पर छोटी सी बनाई गई है मूर्ति। इस प्रकार से ये चीजें बारीकी से सभी भगवान की मूर्तियां हैं और कई अलंकृत करती हुई जो चूंकि मूर्तियां हैं ये बनाई हुई अलग चीज है। खासकर बताया जाता है कि चंदेल शासक शैव थे। इसी वंश के प्रतापी शासक विद्याधर धंग ने बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। जैसा कि इतिहासों में ये चीज दिया हुआ है, खासकर जो यहाँ के स्थानीय लोग वही भी बताते हैं। साथ ही बताया जाता है कि जो चीजें हैं बारीकी से किस प्रकार से मूर्तियां रखी हुई हैं, जहां आपका नजर जाए सिर्फ यहाँ पे मूर्ति दिखेंगी। खासकर बताया जाता है कि कंदरिया महादेव मंदिर समेत खजुराहो के अन्य मंदिरों का भी निर्माण धंग ने ही कराया था। इन चीजों को हम स्थानीय लोगों से भी जानेंगे क्या कुछ इसका विशेष महत्व है और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। धाम मंदिर के दक्षिणी साइड में हम इस वक्त हैं और जो जानकारी मिली उसके मुताबिक यहाँ पर एक गुफा है। देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो गुफा है वो एक बड़े पत्थर से गुफा को पूरी तरह ढक दिया गया है। नजदीक से कहेंगे उसको दिखाएंगे कैमरामैन किस प्रकार से ये जो ढक दिया गया है। और जो मूर्तियां देख रहे हैं ना दीवार में, ये किसी ने बनाया नहीं है, ये अपने आप ही उद्दीर्ण मूर्तियां हैं यहाँ पर। और बताया जाता है कि ये जो गुफा है बैजनाथ धाम गांव के सभी 8 कुंडों पर 8 कुंड है और इस गुफा से सभी 8 कुंडों पर आप जा सकते हैं। लेकिन इस गुफा को बंद करने का कारण ये था कि यहाँ से गुफा कभी भी अगर खोला जाता है तो बहुत तरह के जीव जंतु अनेकों प्रकार के यहाँ से निकलते हैं और साथ ही कभी कभी धुआं निकलने लगता है। तो चूंकि सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ा गांव है और सभी चीजों को देखते हुए इस गुफा को भी बंद कर दिया गया। लेकिन यह गुफा अपने आप में भी एक इतिहास समेटे हुए। सबसे बड़ी चीज जो लोगों ने बताया कि अभी हम जहाँ पैर रखे हैं ना, ये कहीं ना कहीं मूर्तियों पर ही हम पैर रखे हैं। भले ही आपको ये दिखाई दे रहा हो कि चूंकि ये ढलाई किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से सभी जगहों पर मूर्ति है। देखिए ये भी देखिए एक शिवलिंग का आकार आपको जहां दिखेगा ना, ये पत्थर ये देखिए इस किस प्रकार से ये जो है शिवलिंग का आकार है। ऊपरी हिस्सा जो है भगवान भोलेनाथ का ये शिवलिंग बना हुआ है, नीचे का भी। हमारे साथ हम कुछ जानेंगे भी। आप क्या नाम होगा? मेरा नाम आर्यमान मिश्रा है। क्या आप यहाँ पे क्या है? यहाँ पर जैसे मेरे चाचा जी पुजारी हैं, तो मैं उन्हीं का। अच्छा, क्या कुछ गुफा की आप बात बता रहे थे, क्या कुछ गुफा जैसे यहीं पर गुफा कभी कभी खोला जाता है तो अनेक प्रकार के जीव जंतु निकलने जाते हैं, जैसे सांप बिच्छी गोजर हाड़ी ओड़ी निकलने लगते हैं। एक बार तो कभी कभी धुआं भी निकलने लगता है, इसलिए बंद कर दिया गया है कि यहाँ पर अनेक प्रकार के भीड़ उत्पन्न होते हैं, किसी को कुछ हो गया है इसीलिए बंद कर दिया गया। तो इसी की सुरक्षा देखते हुए बंद कर दिया गया है। अच्छा, मूर्तियां जो सब रखी हुई है ये क्या किसी ने बनाया है या बना? इसका कोई था पता मिला ही नहीं है। अनेकों प्रकार से खजुराहो से मिलती जुलती मूर्तियां हैं और कोई किसी को पता नहीं कि किस सन की मंदिर है, किस सन की मूर्तियां हैं, ये कोई को पता नहीं है। बता रहे थे कि आप जहाँ हम पैर रखे हैं वो क्या ये तो चूंकि पत्थर है ना, ये सब नहीं, ये जिस पर आप पैर रखे हैं ना ये सब मूर्तियां हैं। ये सब मूर्तियां हैं, इसमें कोई पत्थर शायद ही आपको कोई पत्थर मिलेगा, नहीं तो सब मूर्तियां हैं। यहीं से खुदाई होता है तो ये सब निकला हुआ है।
खुदाई होता है तो यहीं से सब निकला हुआ है। अच्छा, लोग बताते हैं क्या गांव के चूंकि घरों का जो घर नया घर बनाते हैं लोग खुदाई करते हैं तो उसमें मूर्तियां निकलती हैं क्या? हाँ, यहाँ से मंदिर का जमीन है 4 एकड़ में, तो यहाँ पर आसपास में जब भी कोई खोदा जाता है तो अनेक प्रकार की मूर्तियां निकल जाए, जैसे शिवलिंग हो गया, सरस्वती माता का मूर्ति हो गया, गणेश जी का मूर्ति हो गया, पार्वती जी हो गई, यही सब मूर्ति निकली है। तो क्या फिर उसको क्या किया जाता है? वहीं पर मंदिर में ले दिया जाता है, चाहे वहीं पर विस्थापित कर दिया जाता है। अच्छा, क्या कुछ है बाबा, जैसा ये एक कोई इस पे लिखा हुआ है खुदाई, क्या ये किया गया है अपने से या क्या इस पत्थर नहीं का नहीं क्या नहीं, राज जब है? खुदाई हुआ था ना तो ये पत्थर निकला था, तो इस पे लिखा हुआ है, जैसे हमारे दादा परदादा बताते गए कि ये मंगल जोगी लिखा है। पुरातत्व वाले भी आए थे तो कहे थे कि बहुत पुराना मंदिर है, इसका कोई पता नहीं चल सकता। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि 700 ईसा पूर्व का पत्थर है ये। दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से, जैसा कि बताया इन्होंने कि मंगल जोगी लिखा 700 ईसा पूर्व, शायद उससे पहले का भी और मंदिर हो सकता है, लेकिन जो खुदाई है, जो पुरातत्व विभाग के लोग बताते हैं, वो अपने आप में एक अनूठी चीज है। हम आगे और भी आपको दिखाएंगे क्या कुछ, क्योंकि अलग तरह की मूर्तियां हैं यहाँ पर जो आपको खजुराहो में देखने को मिलेंगे। कई प्रकार के अलंकार मूर्तियां जो शायद खजुराहो के अलावा आपको कहीं देखने को मिले। अगर वो चीजें देखना हो तो आपको बिहार के कैमूर के ये रामगढ़ प्रखंड के बैजनाथ धाम में आना होगा।